और जर्मनी की भाई सबसे ख़राब सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन रोल आउट। बट जो हमारे जर्मनी के इंडियन टट्टी यूट्यूबर होंगे वो पूरे वक्त भाई बुराई करेंगे इंडिया की। वो ये नहीं बताएंगे कि भाई जर्मनी में कितनी बुरी हालत है, कितने लोग मर रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज बहुत टाइम बाद बाहर वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि धूप निकली है भाई। आज धूप बहुत रेयर निकलते हैं यहाँ पे, तो सोचा आज बाहर करते हैं शूट। और दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो करी थी जिसमें अगर ये बात करती है कौन सी कंट्रीज बेस्ट है इंडियंस के लिए सेटल होने के लिए। बट दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक्चुअली में जो लाइफ है फॉरेन में वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। क्या आपको फॉरेन में जाके सेटल होना चाहिए या नहीं। बट दोस्तों एक चीज़ मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि हमारा एक परसेप्शन होता है फ़ॉरेन के बारे में जो हमारा बॉलीवुड मूवीज़ से या मीडिया से, सोशल मीडिया से आता है कि फ़ॉरेन में क्या है भाई, हम सिर्फ पार्टी वार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, लड़कियों के साथ घूमते हैं। और दोस्तों ये नहीं कहूँगा कि ये झूठ है कि आप पार्टी वार्टी करेंगे, लड़कियों के साथ घूमेंगे अगर आप बाहर जा रहे हैं। बट ये सिर्फ आपका 5 से 10% पार्ट होगा लाइफ का। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यही होगा, रोज़ यही होगा, रोज़ आप पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो शायद आप कुछ टाइम बाद डिसअपॉइंटेड फील करें और इंडिया वापस चले जाएं, जैसे कि मोस्ट लोग करते हैं। काफ़ी लोग फ़ॉरेन में जब आते हैं उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, और वो जब उनकी एक्सपेक्टेशन, उनको जब एक रियलिटी चेक मिलता है, उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती तो वापस चल जाते हैं इंडिया। और दोस्तों इसके अलावा जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ना फ़ॉरेन लाइफ में और इंडियन लाइफ में, क्यों लोग फ़ॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, वो होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ का। कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ पर वो मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम है, साफ़ सफाई है हर जगह, सब कुछ भाई ऑर्गेनाइज्ड है, लोग यहाँ पर रूल्स फॉलो करते हैं, सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ केयर फ्री है, आपको कुछ हो जाए कल को तो फ्री में आपका इलाज होगा, एजुकेशन फ्री है या सब्सिडाइज्ड है काफ़ी। बट दोस्तों जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि क्यों काफ़ी इंडियंस बाहर आकर काफ़ी सालों तक काम करके भी वापस इंडिया चले जाते हैं, सेटल होने के बाद भी इंडिया चले जाते हैं। वो ऑब्वियसली ये है कि यहाँ पे आपकी फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है। यहाँ पे ऑब्वियसली आप फैमिली बना सकते हैं बाद में, और फ्रेंड्स भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स में ऑब्वियसली आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप देसी फ्रेंड्स बनाएं या गोरे बनाएं। पहले भाई देसियों की बात करते हैं, इंडियंस की बात करते हैं। और दोस्तों ये बात अगर आप किसी एनआरआई से भी पूछेंगे ना, वो भी यही कहेगा कि जो इंडियंस है बाहर, दे आर क्वाइट रूड, दे आर क्वाइट एरोगेंट, और इनफैक्ट दे आर रेसिस्ट। मतलब अपने ही जो कंट्री के लोग हैं उनके अगेंस्ट वो रेसिज्म दिखाते हैं। जैसा कि भाई आपको पता ही है कि जो हम इंडियंस हैं हम बहुत बुरी तरह डिवाइडेड हैं, स्टेट्स में, लैंग्वेज में, नॉर्थ साउथ में, रिलीजन में, कास्ट में। तो बाहर जब हम जाते हैं, फॉरेन में जब जाते हैं, तब हम और डिवाइड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम में यूनिटी आ जाती है अचानक से, नहीं। और ऑब्वियसली दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जितने भी इंडियंस बाहर रहते हैं वो सारे ऐसे ही एरोगेंट होते हैं या रूड होते हैं। मैं जस्ट आपको एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ, जनरल एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। बट पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। जो मेरा 3 साल पहले फ्रेंड सर्कल था, जो 3 साल पहले मेरे दोस्त थे, वो आज भी है। और देसियों के अलावा ऑब्वियसली दोस्तों आपके पास ऑप्शन होता है कि आप गोरे दोस्त बनाएं। और गोरे काफ़ी लोगों को लगता है कि रेसिस्ट होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में आप जा रहे हैं। अगर आप फ्रांस या यूएसए जा रहे हैं तो आपको शायद रेसिस्ट मिले, बट यहाँ पे आयरलैंड में काफ़ी अच्छे हैं, कनाडा में काफ़ी अच्छे होते हैं लोग गोरे। तो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। और गोरे लोग हालांकि काफ़ी अच्छे दोस्त आपके बन सकते हैं, मेरे भी हैं काफ़ी अच्छे दोस्त। बट जो आपका कनेक्शन होगा, जो इंडियन के साथ बैठेगा, देसी के साथ बैठेगा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज सेम है, कल्चर सेम है, वो कभी भी किसी गोरे के साथ नहीं बैठ पाएगा। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे के बताता हूँ कि मान लो अगर आप इंडिया में हैं, दोस्त के घर जा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि भाई पहले दोस्त को बताएंगे कि मैं आ रहा हूँ, आप सीधा भाई उसके घर जाएंगे, अंदर घुसेंगे, फिर भाई वो सो भी आए उसे आप उठा के भाई मारेंगे कि भाई उठ। बट यहाँ पे आप ये ऑब्वियसली नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो दोस्ती तो छोड़ो भाई, दोस्ती तो गई, आपके ऊपर भाई वो केस और ठोक देगा ट्रेसपासिंग का। यहाँ पे भाई बाप बेटे से नहीं मिलता बिना अपॉइंटमेंट के। तो आप ये ना सोचें कि जो आपकी दोस्ती है इंडियंस के साथ इंडिया में, वो सेम दोस्ती आपकी यहाँ पर हो जाएगी गोरों के साथ। और दोस्तों पर्सनली मैं यहाँ पे काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो एक ही जगह पे रह रहे हैं 15-20 साल से, बट फिर भी ना वो अपने पड़ोसी को जानते हैं, ना आज तक पड़ोसी को हाय करी है। बट ऑब्वियसली इंडिया में अगर आप रह रहे हैं तो आप पड़ोसी को भी जानते होते हैं, पड़ोसी के सारे रिश्तेदारों को भी जानते होते हैं। तो एक ये काफ़ी बड़ा कल्चर डिफरेंस है जिसकी वजह से काफ़ी लोग फ़ॉरेन से वापस इंडिया मूव हो जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो एक अच्छी बात है फ़ॉरेन की, जो आई होप कभी इंडिया में इम्प्लीमेंट हो, वो ये है कि यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है, कोई सोशल सिस्टम नहीं है, कि यहाँ पे भाई सारे बराबर हैं। चाहे वो कोई मेड हो गई, ड्राइवर हो गया, कारपेंटर हो गया, मैकेनिक हो गया, वॉचमैन हो गया, उसको भी उतनी इज्जत मिलेगी जितनी एक डॉक्टर को मिलेगी, इंजीनियर को मिलेगी, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है उसको मिलेगी, या इवन जो प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी। यहाँ पे भाई लोग
प्राइम मिनिस्टर की उतनी इज़्ज़त करते हैं जितनी एक ड्राइवर ही करते हैं। तो ऑब्वियसली जिन लोगों की पर्सनैलिटी इतनी अडेप्टिव नहीं है उन लोगों के लिए फ़ौरन में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिन लोगों की थोड़ी अडेप्टिव पर्सनैलिटी है वो सिचुएशन के साथ या एनवायरनमेंट के साथ जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं, उन लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है कि वह फ़ौरन में जाके सेटल होएं। जब आप फ़ौरन में मूव होएंगे तो आपको इनिशियल थोड़ा स्ट्रगल करना होगा, सिस्टम के साथ, रूल के साथ एडजस्ट करना होगा, अपने आप को नौकरी ढूंढनी होगी। और इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करा कि क्या आपको फ़ौरन मूव करना चाहिए या नहीं, वो है आपकी क्या करंट सिचुएशन है इंडिया में। क्या आपने जस्ट अभी स्टडीज़ कंप्लीट करी है, या अभी आप स्कूल में है, कॉलेज में है, या बिल्कुल अभी वर्क करना मतलब अपनी जॉब वगैरह करना बिल्कुल स्टार्ट किया है, 1-1.5 साल हुआ है आपको, तो अभी आप एक स्ट्रगलिंग पीरियड में, आपका स्ट्रगल चल रहा है इंडिया में। तो फ़ायदेमंद ये होगा कि आप बाहर फ़ौरन में जाके स्ट्रगल करें, क्योंकि अब अगर स्ट्रगल इंडिया में भी चल रहा है, अगर आपको स्ट्रगल करना ही है तो आप बाहर जाके स्ट्रगल करें ताकि आपको थोड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिले, रिटर्न ऑन एफर्ट ज़्यादा मिले। और ऑब्वियसली दोस्तों जो आप ये स्ट्रगल करेंगे एक यंग एज में फ़ॉरेन कंट्री में जाकर ऑन योर ओन अकेले, तो ये स्ट्रगल है, इट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर आप इंडिया में वेल सेटल्ड है, आपकी फैमिली है वहाँ पर, आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, आप लाखों में कमा रहे हैं, या बिज़नेस है आपके पास, बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप अपनी वेल सेटल्ड लाइफ को इंडिया में छोड़कर यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर स्ट्रगल करें, एक नई शुरुआत करें। जो दूसरी तरफ जो यंग लोग हो गए उनके लिए एक फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्ट करें, अपनी लाइफ को स्टार्ट करें, अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों लास्टली मैं यही कहूँगा कि हर कंट्री में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ खामियाँ होती हैं, हर देश की होती हैं, कोई भी देश भाई परफेक्ट नहीं होता। बट दिक्कत क्या है कि भाई हम इंडिया में कभी भी दूसरे देश की बुराई नहीं सुनते, बट दूसरे देशों में हम इंडिया की बुराई सुनते हैं कि भाई इंडिया में ये हो रहा है, रेप हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें भाई यहाँ पे भी होती है, बाहर भी होती है। आपको मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूँ कि जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है वो इंडिया में मैं कहूँगा कि दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि इंडिया में लॉकडाउन मेरे ख्याल से लास्ट नवंबर में खुल गया था, ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ें दिसंबर के बाद सब कुछ खुल गया था। बट यूरोप में, यूएसए में, यूके में अभी तक आज तक लॉकडाउन लगा हुआ है। और यूरोप की सिचुएशन भाई सबसे ख़राब है। यूरोप में भाई अभी तक लोगों को पता नहीं है कि कब उन्हें वैक्सीन लगेगी। यहाँ पे सबसे बुरी हालत है कोरोना वायरस की, लॉकडाउन पे लॉकडाउन लग रहा है, और जो सप्लाई है वैक्सीन की वो सबसे कम भाई यूरोप में है। और ये बात ऑब्वियसली आपको कोई यूट्यूबर भी नहीं बताएगा, स्पेसिफिकली जो हमारे यूट्यूबर है जो यूरोप में रहते हैं, जर्मनी में रह रहे हैं। और जर्मनी की भाई सबसे ख़राब सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन रोल आउट। बट जो हमारे जर्मनी के इंडियन टट्टी यूट्यूबर होंगे वो पूरे वक्त भाई बुराई करेंगे इंडिया की, वो ये नहीं बताएंगे कि भाई जर्मनी में कितनी बुरी हालत है, कितने लोग मर रहे हैं। जर्मनी में भाई आप सर्च करना कि वैक्सीन रोल आउट कितना बेकार है, कितनी कम सप्लाई है वैक्सीन की वहाँ पर। और जर्मनी में भाई हम सुनते हैं कि बहुत बढ़िया देश है जर्मनी, वेल डेवलप्ड है, सबसे बड़ी इकनॉमी है वो। और दोस्तों मैं यहाँ पर यूरोप की या किसी कंट्री की बुराई नहीं करने आया, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर देश में कमियाँ होती है, नो कंट्री इज़ परफेक्ट। तो जब भी आप किसी कंट्री में मूव करें तो ये मत सोचिए कि भाई सब कुछ परफेक्ट होगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों इसके अलावा अगर किसी कंट्री के रिलेटेड आपको कोई सवाल पूछना है मेरे से तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूँगा या उस पर मैं अलग से वीडियो कर दूँगा। और दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बारी, तब तक के लिए टेक केयर।